चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। चित्त रूपी दर्पण पर अनादिकाल से, जब से इस सृष्टि में हमने जन्म लिया तब से एक जन्म नहीं, अनादिकाल से न जाने कितने जन्म लिए और हर जन्म की वासना की धूल इस चित्त रूपी दर्पण पर जमी हुई है। और जब दर्पण पर धूल जमी हो तो उस धूल से भरी हुई दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। उस पर ये एक जन्म नहीं, अनादिकाल से वासना की धूल है। इसे सबसे पहले कृष्ण नाम संकीर्तनम, कृष्ण नाम के साबुन से परिष्कृत करो। भगवत नाम के साबुन से जब परिष्कृत करोगे तब जाकर ये चित्त रूपी दर्पण बिल्कुल उज्जवल, ऐसा उज्जवल हो जाएगा कि हम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन इसमें कर सकते हैं कि हम कौन हैं, क्या हम संसार के दास हैं या कृष्ण के दास हैं। ये स्वरूप का दर्शन हमको तभी होगा जब हम इस चित्त रूपी दर्पण की धूल को परिष्कृत करेंगे और इसमें इस धूल को न जमने का प्रयास करें। भगवत प्रेमीजन, कई लोग कहते हैं कि हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हम कुसंग ही नहीं करते तो हम सत्संग में नहीं जाते, तो क्या होगा? कुसंग भी तो नहीं करते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि निराधार मन हमेशा संसार सागर में डूब ही जाता है। इस मन को हमेशा किसी न किसी प्रकार का आधार देना ही पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि हम सत्संग में नहीं जाते और कुसंग में भी नहीं जाते, तो ये गलत है। सत्संग में न जाना भी एक प्रकार का कुसंग है, क्योंकि जब आप सत्संग में नहीं जाएंगे, भगवत नाम का आधार आपको नहीं मिला, और जहां भगवत नाम का, सत्संग का आधार हमारे जीवन में नहीं है, तो ऐसा निराधार मन संसार में डूबेगा ही, डूबेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए हम कुसंग से बचने के लिए सत्संग करें। कुसंग में नहीं गए, सत्संग में भी नहीं गए, ये बात औचित्यपूर्ण नहीं लगती है। सत्संग करें, साधु संग करें। कपिल भगवान ने कहा, माता देवहूति कहती हैं, प्रभु संत कैसे होते हैं? आज तो संतों का ताना बाना तो बहुतों ने पहना हुआ है, लेकिन कौन असली है कौन नकली है उनको कैसे पहचाना जाए? साधु का स्वरूप बतलाइए। तब कपिल भगवान संत का स्वरूप बतलाते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये है संतों का अलंकार। संतों के आभूषण क्या है? तितिक्षु हो, संत के जीवन में तितिक्षा हो, सहन शक्ति हो। जैसे भी संत नामदेव के जीवन में ये घटना आती है, कोई नामदेव के लिए कहता है, कोई एकनाथ के लिए कहता है, लेकिन है ये दृष्टांत अवश्य। एक बार वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, उनको कभी क्रोध नहीं आता था, कभी क्रोध नहीं आता, और आसपास के लोग उनके क्रोध न आने के कारण उनसे जलने लगे, उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ने लगी। तो एक शत्रु ने एक महिला, जिसका घर उसी रास्ते में पड़ता था जिस रास्ते में नामदेव जी स्नान करने के लिए जाते थे, नामदेव जी स्नान करके आने लगे कि उस महिला ने उनके ऊपर जितना घर का कचरा था सब ला लाकर डाल दिया। अब एक बार हुआ जब कचरा गिरा तो फिर स्नान करने गए, फिर वापस लौट कर आए, फिर उस महिला ने वैसे ही कचरा डाला, फिर स्नान करने गए, फिर जैसे ही वापस आए फिर कचरा डाला। कई बार ऐसे ही चलता रहा। अंततो गत्वा वो महिला हार गई। हार कर उसने नामदेव के चरणों को पकड़ लिया, महाराज मुझे ये कहा गया था कि मैं आपको क्रोधित करूं,
मुझे केवल ये कहा गया था कि आपको किसी न किसी प्रकार से गुस्सा दिलवाऊं, लेकिन मेरा यह सारा प्रयास निष्फल हो गया। तितिक्षवा, यही संत का संतत्व है कि जिस संत के जीवन में तितिक्षा आ जाए, सहन शक्ति, वही असली शक्ति है। कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां करुणा, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय माखन के समान होता है। और माखन का ये वैशिष्ट्य होता है कि पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, माखन हमेशा अग्नि के ताप को पाकर गल जाता है, और संत का हृदय रूपी ये नवनीत दूसरों के दुख रूपी ताप को पाकर ही पिघल जाता है। इसीलिए कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां, सभी प्राणियों में समभाव हो, समत्तम योग उच्यते, जिसके विषय में गीता में भगवान ने बड़ा जोर देकर कहा कि समत्तम शुनिचैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः, जो समदर्शी हैं वो चांडाल में भी भगवान का दर्शन करेंगे, पंडित में भी भगवान का दर्शन करेंगे, कुकर में भी भगवान का दर्शन करके सर्वत्र समभाव से भगवान का दर्शन करेंगे। वही पंडित है, वही संत है। अजात शत्रु, तीसरा लक्षण, अजात शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु नहीं। और संत का भला शत्रु हो कौन? क्यों कि निज प्रभु मई देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, निज प्रभु मई देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। सर्वत्र जब अपने गोविंद को देख रहे हैं, सर्वत्र जो जिनका नेत्र श्याममय है, तो उसके लिए सभी तो मित्र हैं, सभी उसके लिए पूजनीय हैं, सभी उसके लिए सम्माननीय हैं। किससे शत्रुता करेगा? सभी उसके मित्र हैं। शांत हो, परम शांत हो, साधु साधु भूषणाः, मां यही साधुओं के आभूषण ही, ये लक्षण जिनके अंदर में दिखाई दे, समझ लीजिए कि वही संत है। और इन संतों का संग करने पर बड़ा आनंद मिलता है। जीव को एक नहीं दो दो तरह से फायदे होते हैं। हृदय कर्ण रसायना जना, हृदय और कर्ण, जब हम सत्संग करेंगे तो सत्संग करने से, साधु संग करने से भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। कर्ण रूपी पात्रों के माध्यम से जब ये कथामृत हृदय में उतर जाती है, तो भगवत प्रेमी जन इससे पवर्ग से मुक्ति हो जाती है। कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना जना, तज्जोषणादाश्वपवर्गवल्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों का संग करने पर क्या मिलेगा? सबसे पहले हृत कर्ण रसायना जना, हृदय और कर्ण परम परितृप्त हो जाएंगे, परम परितृप्त हो जाएंगे, और इससे अपवर्ग से मुक्ति हो जाएगी। पवर्ग, पा वा बा भा म, प से पा पुण्य, फ से तज्जन्य फल, भ से तज्जन्य भय, ब से तज्जन्य बंधन, और म से तज्जन्य मृत्यु। जब कथामृत से हम जुड़ गए तो ये अमृत है, वो अमृत जो अमृतत्व तो प्रदान करता ही है, लेकिन जीव को जीवन में अपूर्व अपूर्व निश्चल शांति प्रदान कर देता है, जहां फिर जीव को किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं रहती। यही पवर्ग से मुक्ति है। और जब ऐसा सत्संग होता है तो श्रद्धा रतिरनुक्रमिष्यति, रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहले श्रद्धा। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का उत्थापन क्रम बतलाया, भक्ति कैसे बढ़ती है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। सबसे पहले हृदय में श्रद्धा हो, अगर श्रद्धा होगी तब न जाकर साधु संग के प्रति हमारी अभिरुचि होगी कि चलें सत्संग करें, कथा सुने, भगवान की अमृतमयी वार्ता को श्रवण करें। ये श्रद्धा होगी तब श्रवण कर पाएंगे। श्रद्धा के बाद रति का जागरण होता है, भगवान की कथा में, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। पहले श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, उसके पश्चात साधु संग, और उसके पश्चात रति। ये भक्ति का उत्थापन क्रम है। कपिल भगवान ने यद्यपि बहुत विस्तार से ये कपिलाष्टाध्यायी बतलाई है,
इन 8 अध्यायों में सांख्य तत्व का भी बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है। भगवत प्रेमीजन, पुरुष और प्रकृति ये दोनों वस्तुतः पति और पत्नी हैं। और जब पुरुष अपनी प्रकृति रूपी पत्नी से कहता है कि भाई तुम हमारे मनोरंजन के लिए कुछ करो, पूछती है मैं क्या कर सकती हूं, तो तुम्हें नृत्य करना पड़ेगा। तब वो प्रकृति नृत्य करने लगती है और पुरुष प्रकृति के नृत्य करते करते उस बहुत देखते देखते जब ऊब जाता है तो उसे मना कर देता है, बहुत हो गया, बैठ जाए। तब पुरुष प्रकृति से जिन तत्वों का उत्पत्ति हुई, पुरुष प्रकृति के मिलन से महत तत्व की उत्पत्ति हुई, महत सत्व से त्रिविध अहंकारों की उत्पत्ति हुई, सत्व रज तम, और फिर आगे इसी प्रकार से विस्तार चलता चल जाता है। अंततोगत्वा जहां से जिस वस्तु की उत्पत्ति हुई फिर उसे उसी जगह पर ले जाकर रख दिया गया, कार्य को कारण में ले जाकर रख दिया गया। यही सांख्य तत्व का निदर्शन है। संख्यायाः इदम सांख्यम, संख्या के द्वारा जब भगवत प्राप्ति हो जाए उसे सांख्य तत्व कहा जाता है। और कपिल भगवान का सांख्य, श्रीमद् भागवत का कपिल भगवान का सांख्य सबसे पुराना सांख्य है। ये शेश्वरवादी सांख्य है, निरीश्वरवादी सांख्य नहीं है। एक सांख्य और है, एक और कपिल भू है जो निरीश्वरवादी है, जो नास्तिक दर्शन कहलाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो सांख्य है ये शेश्वरवादी सांख्य है, भगवान का प्राप्ति कराने वाला सांख्य है। मां जीव कर्मवश नारकी योनियों में पड़ा रहकर संसार के इन भोगों को भोगता है, और जब भोगता है, जब उसकी वासना पूरी नहीं होती है फिर भी समझता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और दुख की निवृत्ति को वो ही सुख मान लेता है। वस्तुतः दुख की निवृत्ति कभी सुख हो नहीं सकती। कैसे? जब एक ही वस्तु एक को सुखी बनाती है और दूसरे को दुखी बनाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु से हम न सुखी होते हैं और न दुखी होते हैं। वर्षा होती है, वही वर्षा कुम्हार को परेशान कर देती है। कुम्हार भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु कभी बारिश देना ही मत, बारिश होगी तो मेरे बर्तन नहीं सूखेंगे, बर्तन नहीं सूखेंगे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। और वहीं किसान रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु खूब बारिश करना, इतनी बारिश करना कि फसल खूब फले फूले, जिससे हमारा परिवार खूब आनंद से चल सके। बारिश तो एक ही है, एक को सुखी कर रही है, एक को दुखी कर रही है। इसका तात्पर्य हुआ कि दुख की निवृत्ति असली में सुख नहीं है, और दुख की निवृत्ति भला सुख हो कैसे सकती है। मान लीजिए किसी को साइकिल की इच्छा है, भगवान से बोला प्रभु साइकिल दीजिए। भगवान ने कहा चल तू साइकिल नहीं कर संतुष्ट है, ले साइकिल दिया। लेकिन अगर दुख की निवृत्ति ही सुख होती तो साइकिल के पश्चात फिर उसे मोटरसाइकिल पाने की इच्छा न होती। फिर वो भगवान से कहने लगा प्रभु अभी मोटरसाइकिल चाहिए। भगवान बोले चलो मोटरसाइकिल ही लो, मोटरसाइकिल दिया। लेकिन अगर दुख की निवृत्ति ही सुख होता तो मोटरसाइकिल के पश्चात फिर चार पहियों की गाड़ी की इच्छा नहीं होती। भगवान से बोला प्रभु 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। भगवान बोले लो, गाड़ी से ही संतुष्ट हो। लेकिन 4 पहियों की गाड़ी आई, अगर दुख की निवृत्ति ही सुख होता तो देशी गाड़ी से ही वो संतुष्ट हो जाता। लेकिन पड़ोसी के घर में जब विदेशी गाड़ी आई तो भगवान से कहने लगा प्रभु हमारी देशी गाड़ी से हमारा काम नहीं चलने वाला, एक बढ़िया विदेशी गाड़ी दीजिए हमको। कहने का तात्पर्य यह है भगवत प्रेमीजन, कभी भी दुख की निवृत्ति सुख हो नहीं सकता है। ये हमारा भ्रम है, ये हमारा भ्रम है। लेकिन फिर भी जीव इन दुखों की निवृत्ति को सुख मानते हुए भोगों को भोगते भोगते अपना सारा जीवन इस परिवार में, इस संसार में खपा देता है। और जब अंतिम समय आता है, जिस समय शरीर अथर्व हो जाता है, कुछ करने योग्य नहीं रह जाता है, तो कीनाशा इव गोजनम, जैसे एक बूढ़े बैल को किसान उठाकर बाहर कर देता है जब कुछ काम करने के लायक नहीं रहता है, उसी प्रकार से हमारे सारे परिवारीजन हमको निकालकर बाहर कर देते हैं। यमदूत आते हैं, स्थूल शरीर से सूक्ष्म प्राणों को जब ले जाते हैं तब वो चिल्लाता है प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। लेकिन माँ मैं इस बात को कहता हूं कि संसार में यही नरक है, यही स्वर्ग है। अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचक्षते
या यातना वै नारक्षस्ता यहाप्युपलक्षिता। कोई कहता होगा कि स्वर्ग कहीं और है, नर्क कहीं और है, लेकिन मैं कहता हूं कि स्वर्ग यहीं है, नर्क भी यहीं। अपनी यंत्रणा, अपने भोगों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार उसे फल भोग तो यहां मिल ही रहा है, तो यही स्वर्ग है, यही नर्क है। जीव की गति का विवरण श्री सुखदेव जी महाराज ने कपिल भगवान के माध्यम से कराया। जब स्त्री के रज और पुरुष के वीर्य से मिलकर मातृगर्भ में जीव पहुंचता है, बड़ी भारी वेदना, बड़ी भारी यंत्रणा उसको होती है। गर्भ में गर्भस्थ उस शिशु की यंत्रणा को असह्य जब हो जाता है, असह्य पीड़ा हो जाती है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस बार के लिए निकाल दीजिए, मैं जीवन भर आपका स्मरण करूंगा। कि तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येने दृशी गतिरदर्शसतो। प्रभु आपने जो मुझे ये गति दिखाई है, मैं उस गति के सर्वथा योग्य हूं, क्यों जीवन में जैसे कर्म किया उसके अनुसार मुझे ये फलभोग मिलना ही है, सर्वथा योग्य है। लेकिन फिर भी प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे एक बार के लिए निकाल दीजिए, जीवन भर वचन देता हूं स्मरण करता रहूंगा, तुम्हारी याद में डूबा रहूंगा। भगवान परम करुणामय है। गोविंद ने उसकी प्रार्थना को सुना, गर्भस्थ शिशु को भूमिस्थ कर दिया। निकलते ही भगवत प्रेमीजन एक नहीं, दो नहीं, तीन अपशकुन होते हैं। रोना, बच्चा रोता है, ओ आ ओ आ ओ आ। छींक आती है बच्चे के जन्म लेते ही, और लोगों का पूछना शुरू हो जाता है, कहिए जी क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई। यात्रा में ये तीनों अपशकुन बहुत बुरे माने जाते हैं। कहीं भी यात्रा में जाएं, कोई छींक दे पीछे से तो यात्रा पूरी तरह से व्यर्थ हो जाती है। कहीं भी यात्रा में जाएं, कोई पीछे से टोक दे कहां जा रहे हैं तो यात्रा व्यर्थ हो जाती है। कहीं भी यात्रा में जाएं, कोई रो दे पीछे से तो भी वो यात्रा अपशकुन मानी बच जाती है। तो यहां पर तो इस जीवन की यात्रा की शुरुआत हुई और एक साथ तीन अपशकुन हो गए। बच्चे रोने लगा, ओ आ माने गर्भ से निकलते ही भगवान से कहने लगा, प्रभु ओ, गर्भ में जो कहा था ओ आ, अब ना। गर्भ में जो कहा था वो तो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए गर्भ से निकला, अब नहीं, बस भूल गया, सारी बातों को भूल गया। पीछे से लोगों ने टोका, क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई। भगवत प्रेमीजन, भगवान ने ये मनुष्य तन दिया, मनुष्य शरीर दिए, उन्हीं की कृपा से हमारा सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी हम सबसे पहले अगर किसी को भूलते हैं तो इतने कृतज्ञ हैं कि उन प्रभु को ही हम सबसे पहले भूलते हैं। तो सूरदास जी ने बड़ा अद्भुत पद लिखा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। माँ, ये ज्ञान संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार कराता है। कपिल भगवान का ये दिया हुआ अद्भुत उपदेश ऐसा प्रभावशाली कि माता देवहूति नहीं रह पाई। भगवान से निवेदन करती हैं कि अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो सस्नुराजा ब्रह्माण ऊचुर्नाम गृणन्ति। महाराज, आज मैं जान गई भगवत नाम की महिमा को। जिस स्वपच के मुख पर अगर कृष्ण नाम है तो उसने जप, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, संयम, तीर्थ, सदाचार सब कुछ कर लिया, क्योंकि कृष्ण नाम ही सर्व साधन साध्य है। समस्त साधनों का साध्य है। एकमात्र कृष्ण नाम से ही जीव इस भव सागर से तर सकता है। कपिल भगवान मां से अनुमति लेकर गंगा सागर चले आए। आज भी समस्त भक्त जनों को दर्शन देने के लिए वर्ष में एक बार आते हैं। गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन जो विशाल मेला लगता है, वो कपिल भगवान ही बाहर निकलकर भक्तों को वर्ष में एक बार दर्शन देते हैं। और इसी आदेश का अनुपालन करते हुए देवहूति मां को भगवत पद की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने आगे मनुष्य रूपा के अन्यान्य कन्याओं का वंश वर्णन किया, जिनमें आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ पर हुआ, जिससे इनके यहाँ पर यज्ञ भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। और इन्हीं मनुष्य रूपा की तृतीय कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिससे इनकी 16 कन्याएं हुई। श्रद्धा, दया, श्री, री, मैत्री, तितिक्षा इत्यादि ये सब धर्म की पत्नियां हैं, धर्म के अंग हैं। और एक कन्या का विवाह, 13 पत्नियां, 13 पुत्रियां धर्म को ब्याही गई, और एक कन्या का विवाह भगवान शंकर से हुआ। परीक्षित एक बार इनके सुसर के साथ में, दक्ष के साथ में भोलेनाथ का मनोमालिन्य हो गया। परीक्षित ने पूछा कारण क्या था? तब सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय दक्ष को प्रजापति पद प्राप्त हुआ तो पद के अभिमान में मदोन्मत्त हो गया। ऐसा मदोन्मत्त हुआ कि भगवान शंकर वहां पर बैठे हुए थे। भगवान शंकर वहां पर बैठे हुए थे। सो भगवान शंकर इधर ब्रह्मा बैठे हैं और उधर नारायण बैठे। दोनों को देखा, वहां पर नारायण भी नहीं उठे और ब्रह्मा भी नहीं उठे। जब दोनों नहीं उठे तो भगवान शंकर वहां पर चुपचाप बैठे रहे, वो नहीं उठे। भोलेनाथ ने सोचा कि मैं क्यों उठूं, जब ब्रह्मा भी नहीं उठे और नारायण भी नहीं उठे तो मैं भी क्यों उठूं। वो भी बैठे ही रहे। जब नहीं उठे तो दक्ष को बहुत आत्मसम्मान में आघात लगा कि देहाभिमानी जीव को अगर उसके सामने जाकर सम्मान न किया जाए तो बहुत बुरा मान जाता है। दक्ष को बहुत बुरा लगा। सब संतों के बीच में इस बात को कहने लगा, ए सुनो संतों, कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः साधूनां रुवतो वृत्तं नाज्ञानां न च मत्सरात्। साधूनां रुवतो वृत्तं नाज्ञानां न च मत्सरात्।
प्रेमीजन, इधर जब मनोमालिन्य हुआ, संतोष सुनो, आज से इस असभ्य को कभी किसी सभ्य के समाज में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि महा असभ्य है। सत्संग कैसे करना चाहिए, किसी के बीच में कैसे बैठना चाहिए, वो नहीं जानते हैं, नहीं जानते। बस ये बात सारे समाज के बीच में भगवान शंकर के लिए कही, और क्यों ना हो, ये जैसे का संग करेगा वैसा ही इसको रंग चढ़ता है। वो संग दिन रात करता है, प्रेत वासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणित है, दिन रात भूत प्रेतों का संग करता है, तो रंग कैसे चढ़ेगा। इसीलिए सुनो, आज से इसको सभ्य समाज में नहीं ले जाना। भगवान शंकर के लिए सारी बातें कही, तुरंत उठ खड़े हुए भागी। बाकी भगवान शंकर के पार्षदगण जब बात बढ़ने लगी थी, आए थे अभिवादन समारोह के लिए, लेकिन जब शापाशापी समारोह शुरू हो गया तो चुपचाप वहां से निकल पड़ी। महाराज, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो हो क्या रहा है, इसने हमारे भोलेनाथ को अभिशाप दिया है। भोलेनाथ को अभिशाप दिया कि तुमको आज से यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। नंदीश्वर ने अभिशाप दिया कि दक्ष, तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे मस्तक के स्थान पर बकरे का मस्तक लगेगा।